अस्सलाम वालेकुम या का नाबुदु व या का नस्ताइन। 16 दिसंबर ढाका फॉल का डे या ढाका की आज़ादी का दिन, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे और इसी के ऊपर मैं ख़िताम भी करूँगा एक फैज़ की नज़म सुना के, वो ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा साइफ़र केस खुफिया क्यों रखा जा रहा है और कल जो फैसला हुआ है उसके अंदर मिशाल यूसुफजई के साथ जो बदतमीज़ी की गई है उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और दो सवाल, पीटीआई से भी वो दो सवाल हैं। इसके अलावा कुछ इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो शेड्यूल जारी कर दिया। आज शेड्यूल जारी होने के बाद क्या तरीका अपनाया जाएगा, कैसे पीटीआई को रोका जाएगा, उसके ऊपर 2-3 पॉइंट बयान करूंगा और आज़ाद उम्मीदवारों के बेस में एक कार्रवाई डाली जा रही है वो भी बताई जाएगी। शुरू करते हैं। ढाका फॉल हो गया 16 दिसंबर को और आज ढाका की आज़ादी का दिन, बांग्लादेश की आज़ादी का दिन, उनको मुबारक हो। वो आज़ाद हो गए, हम अभी तक ग़ुलाम हैं। हमें बहुत साल लगे पता लगने में कि हम ग़ुलाम हैं। और जो फैज़ गए उधर और वो वापसी पे उन्होंने एक नज़म लिखी, वो इसके एंड में सुनाऊँगा। ढाका से वापसी, बांग्लादेश की आज़ादी के नाम। अच्छा, साइफ़र के ऊपर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। साइफ़र के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साइफ़र खुफिया रखा जा रहा है। अब गवाहों को भी खुफिया रखा जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाएगा। जबकि भुट्टो से लेके हर बंदे का ट्रायल था वो सामने किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब का खुफिया रखा जा रहा है। खुफिया पे मेरे 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट है शायद। एक तो ये कि ये साइफ़र खुफिया था, किसको कौन देख सकता था? 3 बंदे देख सकते थे, ठीक है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और एक आर्मी चीफ। वो नहीं देख सकता था, उसका कोई हक नहीं है, लेकिन उसने देखा। क्यों देखा, क्यों उसको भेजा जाता है, इस पर सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात, ये अब 3 बंदे हैं जिन्होंने देखा, तो ये गवाह कौन है? 2 इनमें से तो जेल के अंदर है जिनके मुकदमा चला दिया है कि उन्होंने लीक कर दिया है, और तीसरा जो बंदा जिसने देखा है वो कहता है मैं तो आऊँगा ही नहीं। जब ये तीनों नहीं हैं, उसमें से गवाहों के तौर पे तीनों नहीं हैं, तो कौन है वो गवाह जिसने ये देखा है? अगर उसने देखा है ये लीक डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वो गद्दार है। उन गवाहों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप इसलिए कि रात को आपने देखा होगा फायद ईसा ने फैसला लिखवाया, कामा, सेमी कॉलन, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। इवन पुराने मुहावरे भी बोले, एट दी 11th आवर मुझे बताया गया, इस तरह के इसने चवले मारी। ये पुरानी एब्सोल्यूट इंग्लिश है, इधर अंग्रेज़ों के यहाँ के बोले ना तो ये कहते हैं कि ये क्या कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं आप लोग। ये बस पुराने ज़माने के बाबे हैं, इंग्लिश बोलनी इनको आती नहीं है। हालांकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ये कानून है, इस पर भी बात करें ना काजी फायजा कि उर्दू में हर चीज़ होगी, सरकारी काम हर चीज़ उर्दू में होगा। तुम लोग इंग्लिश में किस खुशी में फैसला लिखाते हो ताकि किसी को समझ ना लगे, 90% अवाम को समझ ही ना लगे। मिशाल यूसुफजई के साथ बदतमीज़ी की है, उन्होंने की है या कादी फायजा ने की है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले मैं सलाम पेश कर दूँ। बलूचिस्तान की आवाम को सलूट है, सलाम है कि वो लोग कल भी निकले। पीटीआई के लीडर को एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, उसके बावजूद वो लोग कल भी निकले और आज भी सड़कें फुल है। और वहाँ पर जो कन्वेंशन हो रहा है वो एक जलसे से बड़ा माहौल बन गया। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान ने तारीख बदल दी है। बलूचिस्तान में वैसे भी काफ़ी 1-1.5 महीने से मुजाहरे हो रहे हैं, ख़वातीन मुजाहरे कर रहे हैं मिसिंग पीपल के ऊपर, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए अपने। तो वो लोग कर रहे हैं, उनको आप देखते होंगे, उनको इजाज़त है करने की, उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता। पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन होता है क्योंकि वो जो है वो थोड़ी तादाद में है, उनका इम्पैक्ट एक ख़ास एरिया में है, जबकि और उनके ऊपर मीडिया कवरेज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पीटीआई की कोई भी चीज़ होती है वो सोशल मीडिया और सारी जगह पहुंच जाती है, जिसकी वजह से पीटीआई इनको बलूचिस्तानियों को ये दुश्मन तो समझते हैं, लेकिन पीटीआई को उससे बड़ा दुश्मन समझते हैं क्योंकि पीटीआई की कवरेज है, से है, दुनिया में नाम है उसका, इमरान खान का, उसके नाम को मिटाना चाहते हैं लेकिन उनका साथ दें। अब ये मिशाल यूसुफजई ने चीफ जस्टिस के साथ बदतमीज़ी की या उन्होंने की, इसके ऊपर पॉइंट नोट कर लें। एक तो ये कि ये पीटीआई का मुकदमा था लाहौर हाई कोर्ट में, उसने फैसला दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ जो जुडिशरी से आने थे उसको, कि जुडिशरी से आने चाहिए, आप ये ब्यूरोक्रेसी से क्यों ले रहे हैं। जबकि यहाँ पर एक और पॉइंट में उठाऊंगा वो ये कि 2014 के इलेक्शन हुए थे ना, तो जुडिशरी से आरओज़ थे, उन्होंने धांधली की थी, इमरान खान से सामने इंसान लगाया था और उन्होंने कहा था जुडिशरी से ये आरओ आए हैं, जुडिशरी इनके खिलाफ एक्शन ले। अब इमरान खान साहब उसका उल्ट कह रहे हैं, उनकी पार्टी। एक तो बात मुझे यहाँ जहाँ तक ये पीटीआई वाले क्लियर करेंगे, ऑफिशियल मैंने उनको भेजा हुआ सवाल, लेकिन उनकी तरफ से मुझे भी जवाब नहीं आया। एक तो बात यह है कि आप किसी से भी करवा लें, ब्यूरोक्रेसी से करवा लें या अदलिया से करवा लें, ये सब 2 नंबर लोग हैं, अदलिया के बहुत ही 2 नंबर लोग हैं, उनको आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये ब्यूरोक्रेसी से 2 नंबरी करेंगे ये, और बल्कि ब्यूरोक्रेसी से भी नहीं होंगे, ये ख़ास एक अदारे के बंदे होंगे जो बैठे होंगे ख़ास हल्कों के अंदर लोगों को हराने के लिए। अच्छा, और हो सकता है जो बाहर आपको दिया जाए जिस पे आपने ठप्पे लगाने हैं वो जैली हो, वही जैली हो, ये भी हो सकता है कार्रवाई, इसलिए के लिए तैयार रहें। इस पे एंड में बात करेंगे। लेकिन अब इस दफ़ा इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बदल गया।
ये सवाल उठाया जा रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कल काजी ने कि ये पीटीआई जो है ना ये इलेक्शन ही उन्हें देना चाहती है 8 तारीख को, जबकि इनका मौक़िफ़ था कि आप जो है ना आरओ जो है ना वो इधर से ना लें बल्कि जुडिशरी से लें, और ये मौक़िफ़ में तब्दीली है पीटीआई के। अब मुझे जहाँ तक पता लगा कि ये बेसिकली इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि ये आप जाके वो न्याजी साहब को, बल्कि न्याजी उनके नाम के साथ जो वकील हैं उनके नाम के साथ लगता है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किसी पार्टी के बंदे हैं, मतलब नाम से भी खौफजदा हैं, तो वो उनके खिलाफ खैर तौहीन अदालत भी पेश कर दी। लेकिन क्या उनको बुलाया गया? मेरी इतला के मुताबिक है किसी पीटीआई का बंदा कोई उधर आया नहीं, ना उनको नोटिस किया गया रात कि आप लोग पहुँचे अदालत, हम खोल रहे हैं रात को अदालत, आप जो है ना 11th आवर अदालत खोल रहे हैं, आप लोग पहुँचे। जब आपने मुखालिफ बंदे का इलेक्शन कमीशन का नुक्ता नज़र सुना और उसके मुताबिक आपने फ़ौरन अपना फैसला सुना दिया, मुखालिफ जिसकी पटिशन के वजह सारा कुछ चला उसको आपने कर दिया कि इसके ऊपर तो इन्हें अदालत है, उसको बुला के सुना ही नहीं, तो ये तो इंसाफ होता ही नहीं है, ये तो इंसाफ की बेसिक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। बस इसलिए कि आपने आज बैरून मुल्क छुट्टियों पे जाना था याशी करने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए। अब हुआ क्या कि वो मशाल यूसुफ जो थी ना वो भागती हुई पहुंची कि मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट करूं उधर जाके, तो अंदर गई, उसने उस टाइम वो फैसला लिखवा रहा था काजी, तो काजी फैसला जिस तरह लिखवा रहा था जिस टूटी फूटी इंग्लिश में, वो भी आपको पता लग गया होगा रात को। अच्छा, उसने लड़की ने उसने कहा कि आप, उसने माइक लिया बात की, वैसे ये थोड़ा बदतमीज़ी में आता है, आप लेट हो गए हैं। अब वो कहते हैं ना कि पैसेंजर ट्रेन किसी का इंतज़ार नहीं करती, तो वो ट्रेन गुजर चुकी थी, ये पहले पहुंचना चाहिए था, टीवी पे खबरें चल चुकी हुई थी, तो किसी न किसी को ज़रूर पहुंचना चाहिए था। एनीवे और उन्होंने उसको बदतमीज़ी से जवाब दिया, लेकिन खातून से कहा कि आप पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गई हैं, क्या करके आ गई हैं। तो उसने अपनी ट्वीट की और उसने कहा कि मैं जो हूँ इस्लामिया डिग्री, मैंने लॉ की डिग्री इस्लामिया कॉलेज पेशावर से ली है, जो कि 110 साल पुराना है, और कायद आज़म ने अपनी वसीयत में अपनी विरासत का तीसरा हिस्सा इस इंस्टीट्यूट को दिया था। अगर आपको, जिसको नहीं पता, काजी को मतलब वो 1000 रुपये का नोट दे और उसका पिछली साइड का हिस्सा देख ले, उससे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ से पढ़ के आई हूँ। वेरी गुड किया। काजी ने भी बदतमीज़ी की, अपनी बीवी को खड़ा रख के शो कराया कि मैं औरतों का कूका करता हूँ, लेकिन ये 2 नंबर लोग हैं, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो कहता कि मैंने जो है ना आज़ाद खड़ा हूँगा इलेक्शन में, मैं नून लीग की तरफ से नहीं खड़ा हूँगा। बहुत से लोग जो है ना नून लीग से नहीं खड़े होंगे, आज़ाद खड़े होंगे। अब पीटीआई भी कुछ लोगों को आज़ाद खड़ा करना चाहती है, ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे वो जी ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये इसने बड़े काम किए हैं अपने हल्के में, जैसे भी किए हैं, करप्शन करके किए हैं, तो चूँकि नून लीग छोड़ दिया है तो हम इसको करें। लेकिन नहीं, आप लोगों इन पर खास नज़र रखनी होगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आया, मैं उससे इसको लिंक करता हूँ। एक तो ये उन्होंने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे कि कौन कौन रिटर्निंग अफसर है। शेड्यूल के मुताबिक 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और 23 दिसंबर को वो इब्तदाई लिस्ट जो है वो शाये कर देंगे। उसके बाद 24 से लेके 30 दिसंबर तक उनकी जांच पड़ताल करेंगे। उस जांच पड़ताल में बहुत से लोग जो है ना पीटीआई के, उनके कागजात नामजदगी ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जिस तरह किसी को कह देंगे ये मफरूर है, किसी को कह देंगे पेश हो हमारे सामने, और अगर पेश होगा, अगर उसका नहीं होता तो चलो उसको अगर निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे, अगर रख लेंगे तो अगले मरले में निकालेंगे। वो कैसे? उसके बाद एतराज़ात के लिए 3 जनवरी तक का टाइम है, उसमें डेफिनेटली हर बंदे के ऊपर 10-10 लोग एतराज़ात करेंगे, नामालूम लोग, और वो जो उसके लिए एतराज़ का जवाब देने के लिए आपके अपीलों के लिए 10 जनवरी तक सुनी जाएगी। तो 3 जनवरी से 10 जनवरी के दरमियान लोगों को बुलाया जाएगा, और जो नहीं पेश होगा उसको वैसे ही उसके खिलाफ फैसला दे दिया जाएगा, और जो पेश होगा उसको उठा लिया जाएगा 3 एमपीओ के तहत, जो कि पाकिस्तान से बनने का पहले का कानून है, अंग्रेज़ों का कानून है। उसके खिलाफ भी पिटीशन दायर होनी चाहिए कि उस कानून को ख़त्म किया जाए। एनीवे, अब ये तरीका है। और अगर कुछ लोग पीटीआई के लोग लिए काम करते हैं लेकिन वो आज़ाद खड़े हो जाते हैं, सपोज कि खुफिया लोग, मतलब खुफिया मतलब पीटीआई के लोग, लेकिन उनको आज़ाद खड़ा करते हैं कि पीटीआई नहीं करती। अब शाहिद खाकान अब्बासी भी आज़ाद खड़ा हो रहा है। बहुत से हलकों में ये लोग जो है ना अपने आज़ाद बंदे खड़े करेंगे, सिर्फ एट दी एंड उसको मैनिपुलेट करने के लिए कि ये पीटीआई का बंदा है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन कायम हो लोगों के दरमियान। और उन्होंने जो निशानात हैं बैट से मिलते जुलते, बैट्समैन और बैट और दूसरी तरह का बैट, इस तरह के इशू कर दिए हुए हैं, तो उन निशानात के साथ ये खेलेंगे। इंपॉर्टेंट बात इसमें एक भूल गया मैं कि इसाक डार ने ये शेड्यूल जो था ना रात को पहले शेयर कर दिया ट्विटर के ऊपर, तो ट्विटर के ऊपर ने शेयर कर दिया कि ये है, और लोग उधर भी इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ये जारी करेंगे शेड्यूल, तो उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ा, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे। अच्छा, सिविल, अब इसका एंड क्या होगा? ये सब कुछ हो जाता है तो आप लोग रेडी रहें। सिविल डिसओबीडियंस की, सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू की जाएगी इंशाअल्लाह अब जल्दी, अगर ये सारा कुछ करते हो नहीं करने देते। और मैं आखिर में नज़म सुना दूँ आप लोगों को। फैज़ अहमद फैज़ जब ढाका गए और जब वापसी आए तो बड़े रंजीदा थे, उन्होंने ये नज़म लिखी ढाका से वापसी, और आज हम ये ढाका की बांग्लादेश की आज़ादी के नाम करते हैं। हम के ठहरे अजनबी
इतनी मुलाकातों के बाद फिर बनेंगे आशना, कितनी मदा रातों के बाद, तकलीफ़ दे रातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। बेदाग सब्ज़ा, उधर सब्ज़ा बहुत होता है, और खून के धब्बे जो आपको पता ही है, और बरसात उधर पड़ी होती है। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद। बड़ी खामोशी थी, न बात कर सके न कुछ सुना सके। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे ही कर लेते मना जातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जान सदका किए, उनसे जो कहने गए थे फैज़ जान सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। हमारी उम्मीद है कि बांग्लादेश के लोग आज़ादी अगर हासिल कर ली है तो उसके बाद वो जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था, अगर उसके अंदर वो कानून लाएं और उसको एक मॉडल रियासत बना के पेश करें, फ़लाही रियासत, इस्लामी फ़लाही रियासत के तौर पे पेश करें, तो हमारे लिए भी, हम भी खुश होंगे उससे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।